कम बैक टू आवर चैनल अल्फ़ा क्वालिटी। और आज की वीडियो में बात करेंगे दो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में जिसमें मैंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया है। लगभग मैंने 20 से 25 के बीच में चल रहा था और शायद अभी 20% के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपका प्रॉफिट दिखाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सबसे पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि कौन से मैंने दो स्टॉक्स लिए हैं और उसके ऊपर कैसे मैंने प्रॉफिट जनरेट किया है। ठीक है, तो यार सबसे पहले हम निफ्टी 50 के ऊपर एक बार देख लेते हैं। अभी काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन फेज के अंदर चल चुका है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि बेहतरीन किस लिए? क्योंकि इसने काफ़ी अच्छी रैली यहाँ से दिखाई थी, काफ़ी अच्छी रैली इसने यहाँ के लेवल से दिखाई थी, जो कि बहुत ही अच्छी रैली थी। क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट वगैरह का बीजेपी में कुछ स्टेट्स के अंदर बीजेपी आई थी उस वजह से, और कुछ बजट के रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेशंस लोगों की ज़्यादा थी, उस वजह से एफआईआईज और डीआईआईज की जो इन्वेस्टमेंट थी वो काफ़ी सारी इस मार्केट में आ रही थी। ठीक है, उससे इसने ब्रेकआउट किया, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट किया और अच्छी एक रैली दिखाई अपसाइड की, जो कि लगभग 15% की थी। ठीक है, उसके बाद ही कंसोलिडेशन फेज में गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर इसको मार्केट को होगा ग्रो करना होगा तो यहाँ पे कंसोलिडेशन जरूरी है। ठीक है, और मार्केट अभी कन्फ्यूजन पॉइंट पे है कि मार्केट ऊपर जाना है नीचे जाना है। मार्केट को कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ मिलेगी, उसी अकॉर्डिंग ये अपने आप को मूव करेगी। ठीक है, तो चलते हैं जिस वीडियो के लिए मतलब जिस स्टॉक्स को लिए हम देखने वाले हैं उसको मतलब एक बार ओपन कर लेते हैं, किसके ऊपर हमने एंट्री लिया और किसके अंदर हमने प्रॉफिट जनरेट किया है। तो यार सबसे पहले हमारा आ गया NIACL। ठीक है, तो अभी देखो चार्ट पैटर्न एक बार मैं हटा देता हूँ इसको, लाइन को। ठीक है, NIACL के अंदर मैंने एंट्री ली थी और इसके अंदर मेरे को लगभग अपना 20% के आसपास का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। उसके अंदर मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से मेरे को एंट्री ली है। ठीक है, काफ़ी टाइम से मैं इसको एक तरीके से इसको देख रहा था, इसको फॉलो करते हुए आ रहा था। इसने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, एक बार वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने काफ़ी टाइम तक एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर रहा था। उसके बाद इसने इस लेवल्स के ब्रेकआउट किए थे। फॉर एग्जांपल मैं एक बार मंथली चार्ट पे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। हाँ, इन लेवल्स का ब्रेकआउट किया था, लेकिन ये ब्रेकआउट इतनी फास्ट हुआ था उस टाइम पे मैं एंट्री नहीं ले पाया था, तो मेरे को बड़ा गुस्सा लगा। फोमो में था, लेकिन यही बात है कि आप अगर डिसिप्लिन में हो तो फोमो कभी कभी क्रिएट मत होने दो। ठीक है, उसके बाद अगर वीकली टाइम फ्रेम पे चलते इसने का ब्रेकआउट किया, रिटेस्टिंग भी हुई काफ़ी, 3-4 वीक में ये रिटेस्टिंग हुई। इसके बाद दोबारा एंट्री मिल सकती थी, लेकिन हमने एंट्री नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता, जो कि बहुत बुरी बात है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके हमारा टारगेट छोटा ही रहता। ठीक है, तो हमने एंट्री कब लेने की सोची? इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये एक साइड रेंज में चला गया, एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था अपने आप को। ठीक है, तो इस रेंज को हमने ब्रेक होने का वेट किया। इसने हमारा ब्रेकआउट इसने हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल बना दिया था, और इसका जैसे ही लेवल ब्रेकआउट हुआ तो मैंने इसकी वॉल्यूम्स चेक करी। वॉल्यूम्स हमने अगर देखते हैं लास्ट टाइम की वॉल्यूम्स के बाद इसने काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स दी है। मतलब लगातार इसने 2 दिन में इसने वॉल्यूम्स दी थी। तो उसके बाद जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट की क्लोजिंग की वेट कर रहा था कि क्लोजिंग अगर हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई स्टॉक्स है वो उसमें थोड़ा सा मोमेंटम है। ठीक है, तो उसके बाद बात यह है कि इसने इस दिन इसने जैसे ही ऊपर ओपन हुआ तो मैंने इसी दिन एंट्री ले ली थी, और उसके बाद इसने कंटिन्यू मेरे को एज तुम देख भी सकते हो। और आज अभी मार्केट एक्टिव है, तो यहाँ पे 16% के रिटर्न जनरेट करे हैं इसने मेरे। और दिखा देता हूँ, अभी ट्रेड एक्टिव है और काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स भी आ रही है, तो मैं काफ़ी इसके अंदर इंटरेस्टेड हूँ। और मैं एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसकी जो मैंने ट्रेड ली है। मैं अपनी ट्रेड दिखाना नहीं चाहता कि आप ऐसे मेरे को देख के ट्रेड लो, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, और आप भी अगर ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये, तो सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो बाकी ये एक्टिव ट्रेड्स है, इसका कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी आपको ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, NIACL के ऊपर मैं बात कर रहा था। NICL के अंदर मैंने ज़्यादा क्वांटिटीज़ नहीं, सिर्फ 40 क्वांटिटीज़ ली थी। और इसके देखो आप देख सकते हो कि 14%, लगभग 15% के ऊपर चल रहा था। अभी ये 17% दिखा रहा था, अभी मार्केट रिटेस्टमेंट में है। ठीक है, तो ये 16-17% के प्रॉफिट मेरे को जनरेट करके दे रहा था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा स्टॉक है, ये इंश्योरेंस का है। ठीक है, इसके अलावा जेंसोल टेक्नोलॉजी में आपको ये यहाँ भी दिख रहा है। एक बार मैं दिखा देता हूँ जेंसोल टेक्नोलॉजीज कहाँ पे है। चलिए यहाँ से चलते हैं जेंसोल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर देखो सेम इसी के अंदर आप खुद समझ जाओगे कि किस तरीके से मैंने एंट्री ली। काफ़ी टाइम से इसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग वाला जो है सिस्टम था, यहाँ से चल रहा था। ठीक है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया कि इस लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम अपसाइड आ सकता है, क्योंकि ये जेंसोल टेक्नोलॉजीज़ है। और इसके अंदर जेंसोल इंजीनियरिंग
जेंसल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इस सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही थी, तो उस टाइम पे मैंने अपनी विश लिस्ट में इसको डाल दिया था, ठीक है। तो उसके बाद इसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट तो क्या किया, इस दिन अगले दिन इसने ऊपर गैप अप ओपन हुआ और ये ऊपर सस्टेन कर दिया। उसके नेक्स्ट डे फिर ऊपर ओपन हुआ और सस्टेन गया। तो उसके बाद इसको मैंने कंफर्म ब्रेकआउट माना और नेक्स्ट डे इसके अंदर एंट्री ले ली इन लेवल्स के ऊपर। उसके बाद कंटिन्यू भागे जा रहा है और ये लगभग 19 से 20% का मेरे को टारगेट दे चुका है ऑलरेडी, लगभग 23-24% का दे गया और ट्रेड एक्टिव है। तो अब ये मत समझना कि मैंने क्वांटिटीज़ कम क्यों लिया है, मैं सिर्फ इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहता था, क्योंकि देखो लगभग इसके अंदर देखो 19% का लगभग मेरे को रिटर्न मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर रिटर्न मेरे को दिख रहा है। और ये मत सोचना कि एक क्वांटिटी ली है 1000 रुपये डाले हैं, ये सिर्फ मैंने लर्निंग पर्पज़ के लिए लिया है। अगर आज मैंने एक क्वांटिटी के साथ में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो मैं आगे आने वाले टाइम में 100 क्वांटिटीज़ के साथ एग्जीक्यूट करना चाहूँ या नहीं, मतलब कर सकता हूँ या नहीं, उसके अंदर मेरा रिस्क मैनेजमेंट कैसा होगा, मेरी मनी मैनेजमेंट कैसी होगी। तो सिर्फ ये लर्निंग पर्पज़ के लिए है। आप इससे बेटर है कि अपना पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो कि कहाँ पे आपने एंट्री ली, कहाँ पे। लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ के साथ अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो कंटिन्यू मार्केट, तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।